Hi guys, this is Gurvinder Singh. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So today's cue card is describe a law on environmental protection. एक लॉ के बारे में बताना जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है. एंड सब क्यूज आर व्हाट इट इज़, ये कौन सा लॉ है, हाउ यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट, आपने इसको पहली बार कब पढ़ा, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा. थर्ड है हमारे पास हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, इससे किसको फ़ायदा होता है. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस लॉ, और आपने बताना कि आपको ये लॉ कैसा लगता है. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर क्लास, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स एज वेल. सो लेट्स start the answer guys. Environmental laws and legalization are necessary to combat issues related to the environment and conservation of natural resources. कि जो environment के related laws हैं, rules हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है environment को बचाने के लिए, उनको prevent करने के लिए. जो हमारी natural resources हैं उनको बचाने में help करता है. Combat का मतलब होता है battle, कि जो rules and regulation हैं उनके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि हम जो issue है environment के related उनसे fight कर सके. Environmental law ensures that individuals, governments and corporates do not cause harm to the environment or its ecosystem. कि जो हमने इन्वायरमेंट के जो लॉ बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं ताकि कोई सरकार या कोई इंडिविजुअल इंसान या कोई कॉरपोरेट सेक्टर इसको हार्म ना कर पाए, ये ठीक रहे. Here I am going to take this opportunity to talk about on specific law that is illegal logging, which means no one has the right to cut down the trees until or unless it's on his or her प्राइवेट प्रॉपर्टी. कि ये जो सी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है इलीगल लॉजिंग. इसका मतलब कि किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो ट्रीज़ को काटे अनटिल ऑनर्स वो पेड़ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो. Additionally, transporting timber brought or sold without permission is also considered as a violation of this act. Timber means wood, लकड़ी. कि जो लकड़ी या जो वुड है इसको खरीदना या बेचना इलीगल है विदाउट किसी परमिशन के. इफ़ समवन इज गॉट ब्रीचिंग दिस लीगलाइजेशन दैट पर्सन विल बी फाइंड एंड सेंड टू प्रिजन. ब्रीचिंग का मतलब होता है कि कोई भी इस लॉ को तोड़ेगा उसके क्या होगा, उसको फाइन भी लगेगा और उसको जेल में भी भेजा जाएगा. सिंस आई एम अ नेटिजन सो आई स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट न्यूज़ अक्रॉस द ग्लोब. नेटिजन का मतलब होता है जो इंसान नेट पे इंटरनेट पे एक्टिव रहता है, नई नई अपडेट्स लेता रहता है. कि यहाँ पे बताया कि मैं एक नेटिजन हूँ, सो मैं अपडेट रहता हूँ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है अक्रॉस द ग्लोब. रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस लॉ वाइल आई वॉज ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट. कि मुझे इस लॉ के बारे में फ़िलहाल रिसेंटली ही पता लगा जब मैं इंटरनेट चला रहा था. अ लिंक पॉप्ड अप ऑन द स्क्रीन एंड आई क्लिक्ड ऑन इट. कि एक लिंक जो पॉप्ड अप का मतलब शो हुआ मेरी स्क्रीन पे और मैंने उसको क्लिक किया. द लिंक redirected मी टू एन आर्टिकल कॉल्ड सेव मदर अर्थ विच आई फाउंड इंट्रीगिंग. जब मैंने लिंक को क्लिक किया तो वो उसने मुझे एक नए आर्टिकल पे ले गया जिसका नाम था सेव मदर अर्थ, और मुझे ये हेडिंग इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी. इंट्रीगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. देयर आई रेड अबाउट दिस लॉ. टू बी ऑनेस्ट इट वॉज एन आई ओपनर टू मी बिकॉज आई एक्वायर्ड सम वैल्यूबल नॉलेज. एक्वायर्ड को होता है कि गैदर किया हमने, कि ये एक आई ओपनर था कि मेरी आंखें खुल गई कि मेरे को नई वैल्यूबल नॉलेज मिली रिगार्डिंग दिस लॉ. दिस लॉ इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द अर्थ बट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी. कि ये लॉ सिर्फ इन्वायरमेंट या अर्थ के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है बट ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है. ट्रीज हेल्प मेजरली टू द इन्वायरमेंट एज इट रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड अदर टॉक्सिक गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. कि जो ट्रीज़ क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को सही बनाते हैं, जो पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं और बाकी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर को उनको भी कम करते हैं. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली विच एड्स इन फाइटिंग इरोजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स. कि जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्मली मीन्स स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं ताकि लैंडस्लाइड्स वगैरह ना हो. बाय प्रिवेंटिंग इलीगल लॉजिंग वी कैन लोअर रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड डेंगू फीवर. कि अगर हम इलीगल लॉजिंग को रोक लेते हैं तो हम चांस कम कर देंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज जैसे मलेरिया और डेंगू वगैरह, इनका चांसेस भी कम हो जाएगा, लोगों को ये कम होगी बीमारी. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड लॉ एंड टू ओवरकम फ्रॉम दिस इशूज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट बाय अबाइडिंग दिस लॉ. एंड में हमने बताया कि मुझे लगता है ये एक अच्छा लॉ है और अगर इस चीज़ से हमने इलीगल लॉजिंग को रोकना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस लॉ को फॉलो करें. अबाइडिंग का मतलब था फॉलो, ताकि हम इन्वायरमेंट को सही रख सकें. सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड.
And before you exit the video guys, please hit the subscribe button and I will see you in the next video. Till then, take care and good luck for the preparation, and thank you guys.